पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव में गुड्डू नामी लड़का रहा करता था। गुड्डू इंतहाई बदतमीज, छिचोरा और आवारा किस्म का इंसान था। सारे गांव वाले उसकी हरकतों से तंग थे। वो रास्ते से गुजर रहा था कि उसे दो लड़कियां नजर आ जाती हैं। अरे ओ हसीना, कहाँ जा रही हो? कभी हमसे भी बात कर लिया करो। अरे चप्पल उठा के तेरे मुंह पे मारूंगी, सारी जिंदगी याद करेगा। अरे शर्म नहीं आती? तेरे घर में माँ बहने नहीं है? शगुफ्ता चल, इसका तो काम ही यही है। अरे हर जगह लड़कियां छेड़ता फिरता है मुआ। आए आए गुड्डू, आज तो तेरी दादी निकली। चल फिर किसी दिन कोशिश करेंगे। गुड्डू का दोस्त पप्पू भी उसी गांव में रहता था, लेकिन पप्पू इंतहाई शरीफ और नेक इंसान था। पप्पू ने गांव में ही किताबों की दुकान खोली थी। गुड्डू पप्पू के पास आता है। अरे पप्पू भाई, कैसे हो? अरे भाई, आज के दौर में भी पप्पू भाई कोई भला किताबें पढ़ता है? अरे तुम क्या किताबों की दुकान लेके बैठ गए? गुड्डू भाई, ये किताबें लोग बहुत शौक से पढ़ते हैं आज भी। वैसे तो मुझे भी अभी किताबें पढ़ना आती हैं। गुड्डू भाई, क्या आप उर्दू भी पढ़ना जानते हैं? अरे उर्दू तो छोड़ो, मैं अंग्रेजी भी बहुत बेहतरीन पढ़ लेता हूँ, जबकि मैं सिर्फ 4 जमातें पढ़ा हुआ हूँ। अचानक गुड्डू की नजर एक किताब पर पड़ती है और उस किताब का उन्वान होता है चुगलखोरी के फायदे। अरे चुगलखोरी के फायदे, ये तो बड़ी बेहतरीन किताब। भाई पप्पू, जरा ये किताब तो मुझे दे दो। गुड्डू भाई, ये किताब चुगलखोरी के फायदों की है, लेकिन खुदारा तुम ये किताब मत खरीदना। तुम्हारी वजह से गांव वाले पहले ही बहुत परेशान हैं। अरे मैं ये किताब कुछ देर के लिए ले जाऊंगा, फिर वापस कर दूंगा। भाई, ये किताब मुफ्त में पढ़ने के लिए नहीं है मेरे भाई। पप्पू बहुत समझाता है, लेकिन गुड्डू उसकी एक नहीं मानता और वो किताब लेकर चला जाता है। घर पहुंचकर बैठकर सुकून से गुड्डू पूरी किताब पढ़ता है। अरे ये किताब तो बड़ी ही बेहतरीन है। इसमें तो चुगलखोरी के बड़े मुफीद फायदे लिखे हैं। काम की चीज है बाबा। एक काम करता हूँ, तंदूर वाले के पास जाके थोड़ी गपशप करता हूँ। गुड्डू के दिमाग में न जाने कौन सी शरारत सूझती है कि वो तंदूर वाले से मुलाकात करने चला जाता है। गुड्डू तंदूर वाले के पास पहुंच जाता है और उसके साथ बातचीत में लग जाता है। तंदूर वाला गुड्डू की चिकनी चपड़ी बातें सुन के बड़ा मुतासिर होता है। वरी, तुम तो बहुत अच्छा आदमी है गुड्डू। ये गांव वाले तुम्हारी इतनी बुराई क्यों करते हैं? मेरे को समझ नहीं आता है। क्या बताऊं भैया, अब गाँव वाले ऐसी बातें करते रहते हैं, बस मुझे बदनाम कर दिया है लोगों में। अब गांव के चौधरी को ही देख लो, मुझसे कहता है कि किसी दिन तंदूर वाले को उठा के तंदूर में फेंक दूंगा। वरी चौधरी ने मेरे बारे में ऐसा बोला? अरे वो चौधरी तो खुद बहुत बेहया आदमी है। मेरा तो दिल करता है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। भैया तुम जानो और वो चौधरी जाने, ये अपने पैसे पकड़ो, मैं तो चलता हूँ। उसके बाद गुड्डू भागा भागा जाता है और चौधरी के पास पहुंच जाता है। अरे बाबा गुड्डू, हमको तुम्हारी किसी बात पे एतबार नहीं है। अरे सारे गांव वाले तुम्हारे बारे में कहते रहते हैं तुम आदमी सही नहीं है। बड़ी चौधरी साहब, मैं तो आपके भले के लिए आपके पास आया हूँ। अरे वो जो तंदूर वाला है ना, अरे वो कह रहा था कि मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं उठा के चौधरी को तंदूर में फेंक दूं और उसका मुंह तोड़ दूं। अरे क्या वाकई, क्या तंदूर वाला हमारे बारे में ऐसा बात कर रहा था? बड़ी, अरे हम इसको छोड़ेगा नहीं। अरे चंपू, अरे जल्दी जाओ, तंदूर वाले का तंदूर तोड़ दो। ठीक है उस्ताद, फिक्र मत करो, अभी जाके तोड़ता हूँ। और फिर चौधरी के आदमी जाकर उस बेचारे तंदूर वाले का तंदूर तोड़ देते हैं और दूर से खड़ा होकर गुड्डू मजे से सारा तमाशा देखता है कि उसकी लगाई हुई चुगली ने ये सब कर दिया। गुड्डू जाकर गांव की मुंडेर पर खामोशी से बैठ जाता है।
चौधरी वहां आता है और देखता है कि गुड्डू किसी सोच में गुम है। चौधरी गुड्डू के पास पहुंचकर कहता है, अरे क्या बात है गुड्डू, तुम इतना उदास परेशान क्यों बैठा है? बस चौधरी साहब, अब मैं सोच रहा हूँ कि इस गांव को छोड़ दूं। ना यहाँ रोटी रोजी का कोई जरिया है और ना अब यहाँ रहने में कुछ मजा आता है। अब मैं किसी दूसरे गांव जाऊंगा। अरे बाबा, तुम जैसा अक्लमंद आदमी वही गांव छोड़ देगा? अरे तो गांव वालों का क्या बनेगा? अरे तुम चलो हमारे साथ, हमारी हवेली में रहो। ठीक है, अगर तुम मुझे रोकते हो तो मैं रुक जाता हूँ। गुड्डू दिल ही दिल में बड़ा खुश हो रहा था कि वो अपनी चाल में कामयाब हो गया है। अरे वाह गुड्डू, तुमने तो कमाल कर दिया। अभी चुगलखोरी की किताब पढ़े 2 ही दिन हुए हैं और गांव के सबसे बड़े घर में तुझे ठिकाना मिल गया। वाह गुड्डू, खुश रहो। चौधरी अपने घर के बाहर बैठा किसी सोच में गुम था कि गुड्डू उसके पास पहुंच जाता है। बात है चौधरी साहब, परेशान क्यों हो? अरे बात तो परेशानी की है गुड्डू। अरे साथ वाले गांव का चौधरी अपने लड़के का रिश्ता हमारी लड़की के साथ करने के लिए आ रहा है, मगर वो आदमी हमको एक आंख नहीं बाता। अरे हमारा दिल करता है कि हम उस आदमी को बम से उड़ा दें। इसमें परेशानी की क्या बात है? रुको जरा, सब्र करो, दूसरे चौधरी को आ लेने दो। बातचीत करके मसले का कोई हल निकाल लेंगे, समझे? गुड्डू इस मौके का फायदा उठाता है और भागा भागा जाता है और पटाखों वाली दुकान पर पहुंच जाता है। पटाखों वाली दुकान पर पहुंचकर वो दुकानदार से कहता है, भैया कुछ ऐसे पटाखे दे दो जिनकी आवाज आसमान तक जाए। अरे भैया फिक्र ही ना करो, ऐसे पटाखे दिए हैं कि इनकी गूंज तो आसमान तक जाएगी। हाँ। गुड्डू तो वहां से पटाखे लेके निकल जाता है, लेकिन पीछे उसका दोस्त पप्पू सारा तमाशा देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो फौरन पटाखों वाले के पास आकर पूछता है, भाई ये आदमी आपसे कौन से पटाखे खरीदने की बात कर रहा था? अरे भैया वो बंदा तो मुझसे पटाखे लेने आया था। अरे बड़ी तेज आवाज वाले पटाखे लेकर गया है। दुकानदार की बात सुनकर पप्पू को पूरा यकीन हो जाता है कि दाल में कुछ काला है और यकीनन गुड्डू के शैतानी दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। पप्पू ने सोच लिया था कि अब वो गुड्डू का पीछा करेगा और जहां जहां गुड्डू जाएगा पप्पू उसके पीछे जाएगा और पता लगाएगा कि आखिर गुड्डू चाहता क्या है। अगले दिन सुबह गुड्डू शहर से गांव की जानिब आने वाले रास्ते पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में घोड़ा गाड़ी आती है और उस घोड़ा गाड़ी में दूसरे गांव का चौधरी होता है। लेकिन घोड़ा गाड़ी चलते चलते रुक जाती है क्योंकि रास्ते में पत्थरों का ढेर रखा होता है। चौधरी का मुलाजिम घोड़ा गाड़ी से उतरकर पत्थरों का ढेर उठाने के लिए जाता है कि इतने में पीछे से गुड्डू घोड़ा गाड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है और वही तेज आवाज वाले पटाखे ले जाकर जला देता है और जलाकर नीचे घोड़ा गाड़ी में रख देता है। पटाखों की आवाज से घोड़ा तेजी से गाड़ी से छूटकर भागता है और भागते भागते आगे निकल जाता है, जबकि घोड़ा गाड़ी पलट जाती है और चौधरी साहब बुरी तरह नीचे गिर जाते हैं। मलंगू, अरे ओ मलंगू, कहाँ मर गया? अरे मुझे घोड़ा गाड़ी में छोड़ के कहाँ दफा हो गया? अरे मेरी तो हड्डियाँ टूट गईं। किस बदबख्त की शरारत थी ये? पता चल गया ना तो समझ लो इसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। अरे चौधरी साहब, गुस्सा क्यों होते हो? अरे तुम्हारे दुश्मन का नाम मैं तुम्हें बता देता हूँ। अरे ये जो अपने गांव का चौधरी है ना, जिसकी लड़की से तुम अपने लड़के की शादी कर रहे हो, अरे उसी ने ये पटाखे पटवाए। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो ये लो, समझे, ये रिकॉर्डिंग सुन लो। उसके बाद गुड्डू अपना मोबाइल फोन निकालता है और पहले चौधरी की रिकॉर्ड की हुई सारी बातें इस चौधरी को सुना देता है। चौधरी उन बातों को सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। चौधरी अपने मुलाजिम के साथ गुस्से में दंदनाता हुआ पहले चौधरी के पास जाता है।
तो बहुत ही खबीस आदमी है। अरे अगर रिश्ता नहीं करना था तो साफ मना कर देता। रास्ते में पत्थर डालकर और घोड़ा गाड़ी के नीचे पटाखे फोड़कर तू क्या साबित करना चाहता था? अरे क्या बकवास करता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे मैंने पटाखे फोड़ा। अरे बाबा अपनी दिमाग का इलाज कराओ। चौधरी साहब, खुदारा आप दोनों आपस में झगड़ा मत करें। मैं आपको बताता हूँ कि असल कहानी क्या है। ये सब कुछ उस गुड्डू ने किया है। वो मेरी दुकान से चुगलखोरी की किताब लेकर गया था और अब उस किताब को पढ़कर लोगों के दरमियान फसाद डाल रहा है। आप लोग उसकी बातों में मत आएं। पप्पू की बात सुनकर दूसरे गांव का चौधरी तो वापस लौट जाता है और रिश्ता करने से इनकार कर देता है, लेकिन पहला चौधरी बहुत खुश होता है। अरे बाबा, ये गुड्डू तो बड़ा फसादी आदमी है। अरे पप्पू बेटा, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। अरे तुमने हमारी आंखें खोल दी बड़ी। अरे हमको तो अपनी बेटी के लिए तुम्हारे जैसा लड़का चाहिए, हीरे का माफिक। अरे क्या तुम हमारी बेटी से शादी करेगा? चौधरी साहब की बात सुनकर पप्पू शर्मा जाता है और फिर चौधरी साहब गांव वालों को जमा करके अपनी बेटी की शादी पप्पू के साथ कर देते हैं। और आखिर में जीत पप्पू की ही होती है, क्योंकि पप्पू सच्चाई पर था। देखा दोस्तों आपने, जो लोग चुगलखोरी करते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता, उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। इसलिए आप भी चुगलखोरी से परहेज करें, और अगर आपके आसपास कोई चुगलखोर है तो उससे बचकर रहें।